बढ़ते हैं। आदित्य L1 सैटेलाइट कभी सोएगा नहीं और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारे सूर्य पर भी नजर रखेगा। इसे श्रीहरिकोटा के पोलर सैटेलाइट से लॉन्च व्हीकल के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। ये मूल रूप से एक वैज्ञानिक सैटेलाइट है, लेकिन हमें सूर्य में होने वाले बदलावों की भी ये जानकारी देगा। एनडीटीवी के पल्लव बागला ने अशोक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर सोमक राय से बातचीत की है। सुनिए। आदित्य धरती के लिए जीवनदायिनी है। सारा जीवन, हरी पत्ते सब सूरज के ऊपर निर्भर हैं। अब भारत एक बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य के नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने को तैयार है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ये आदित्य क्या है, क्या करेगा और सूरज कभी क्यों गुस्सा हो जाता है, इस सब की जानकारी के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर सोमक रे चौधरी। वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, आदित्य और चंद्रयान मिशन से साइंटिफिक पार्ट में जुड़े रहे हैं और अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। नमस्कार प्रोफेसर सोमक, थैंक्स अ लॉट बात करने के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रोफेसर सोमक, ये आदित्य सैटेलाइट क्या है? आदित्य सैटेलाइट सन को स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहे हैं अभी। हम ये जाएगा, ये एक पॉइंट है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूरी से अर्थ से। उस एक जगह है वो इसको कहते हैं लग्रांजियन पॉइंट, फर्स्ट लग्रांजियन पॉइंट। उधर जाके वो अभी सन को सारा टाइम पे 24 घंटा 7 दिन स्टडी करेंगे। तो ये हम सूरज के पास भेज रहे हैं या सूरज से दूर रहेगा? बहुत दूर रहेगा। सूरज का डिस्टेंस अर्थ से है 150 मिलियन किलोमीटर्स, ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। ये 1% जो डिस्टेंस है उधर जाएंगे, लेकिन बहुत दूर नहीं। लेकिन पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स बहुत दूरी है, लेकिन उधर एकदम सूरज के पास नहीं जाएगी। तो ये जलेगा क्यों नहीं? नहीं, ये तो बहुत दूर नहीं जाते। ये तो थोड़ा टेम्परेचर होगा ही, लेकिन वो टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए ये सैटेलाइट का शील्ड है और बहुत सारे मैकेनिज़म्स है। उसीलिए बहुत नज़दीक ये सैटेलाइट नहीं जाते। पार्कर सोलर प्रोब जो यूएस से इजेक्ट हुआ था, वो एकदम सूरज के एकदम पास गया था, वो जल गया एकदम सूरज के अंदर। लेकिन ये बहुत दूर रहेगा और ये पूरा टाइम स्टडी करेगा सर। तो ये चंद्रयान भेजा और उसके तुरंत बाद अब ये सूरज के लिए भेज रहे हैं। ये क्या कोई सूरज और चांद की सब मोहब्बत है, कोई चक्कर है, क्या बात है, इतनी जल्दी हो रहा है सर? नहीं, अभी बहुत दिन से काम चल रहा है, तो अभी बहुत दिन एक टाइम पे हो गया है। इस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये अच्छा ही है। वो चंद्रयान तो मून को स्टडी करेगा और अर्थ को भी, और इससे अर्थ का कुछ स्टडी भी होगा और सन का स्टडी होगा। तो चंद्रयान कुछ ये हो सकता है, चंद्रयान और आदित्य L1 एक साथ ही अर्थ को कुछ स्टडी किए जाए तो उसका कोरिलेशन भी हो सकते हैं। तो क्या सन देखिए दिखता है, अभी भी मुझे दिख रहा है, आप और हम दोनों सूरज के नीचे उसकी छांव में शूट कर रहे हैं। कितना जानते हैं हम सूरज के बारे में? आप तो वैज्ञानिक हैं, क्या कोई मिस्ट्री है या सब पता है हमें, दिखता है? बहुत सारी चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं सन के। अभी सन जो स्टार है, उधर फ्यूजन एनर्जी से जो एनर्जी निकलते हैं, ये हम लोग पता हुआ अभी 1930s 1940s में सन क्या है। उसके बाद से हम लोग जानते हैं क्या सन का सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्रीज़ है, और उसके बाहर बहुत प्लाज्मा एक कोरोना है। ये जो कोरोना बोलते हैं, उसका टेम्परेचर है 2 मिलियन डिग्रीज, 20 लाख। सो ये 5000 से 20 लाख डिग्री कैसे होते हैं सन के जस्ट बाहर? ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो ये जो एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर तो अर्थ से अलग नहीं है, लेकिन सन का जो एटमॉस्फेयर है, ये कोरोना, बाहर का कोरोना, वो 2 लाख डिग्री। ये कैसे होते हैं? और ये जानकारी के लिए ये सैटेलाइट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 2 बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक सूट जो अल्ट्रावायलेट कैमरा जो सन को स्टडी करेगा, वो मेरा
जो इंस्टीट्यूट था आयु का, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, जहाँ मैं डायरेक्टर था, उधर बनाया हुआ था है। और एक कोरोनाग्राफ है VLC जो कोरोना को स्टडी करेगा, वो उधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में निर्मित हुआ है। तो ये दोनों मिलके एक साथ सन को और कोरोना को एक साथ स्टडी करेगा। तो कैसे एनर्जी बाहर आते हैं सन से और कोरोना में जाते हैं, इसको स्टडी करना पड़ेगा एक साथ। ये एक साथ स्टडी कोई सैटेलाइट नहीं किया है। तो ऐसा कहते हैं कि सूरज जो है कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, और अगर वो गुस्सा होता है तो उससे क्या परेशानी आती है धरती पे और अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट हैं उन पे? तो सूरज, अभी सूरज का जो सरफेस है उधर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिज्म से एक एक जगह बड़ा मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है एक एक टाइम पे। वो स्टॉर्म का साइज़ पूरा अर्थ के माफिक भी हो सकता है, स्मॉल होता है, बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा कि उतनी दूर से आने पे पूरी धरती भी घिर जाती है उससे। एकदम वो जो स्टॉर्म से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स और हाई एनर्जी रेज निकलते हैं, वो पृथ्वी की तरफ आते हैं। उसीलिए हमको जानना है कब कब वो स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म को प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो ये आदित्य ऐसा मैकेनिज़्म स्टडी करेगी जो ये इधर से जो निकलते हैं, ये मास इजेक्शन, वो प्लाज्मा आता है, उसको स्टडी करना है। अच्छा, वो प्लाज्मा क्या करता है, अर्थ के ऊपर आके वो इधर जो हम लोग हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है या इंटरनेट का सैटेलाइट है या GPS सैटेलाइट है या रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है, कितना सैटेलाइट है, भारत का खुद का सैटेलाइट भी है और विभिन्न देशों का सैटेलाइट है। वो सैटेलाइट के ऊपर आके उनको अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे हुए हैं, ये CME जो आके उनको डिस्ट्रॉय, पूरा सोलर स्टॉर्म में वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को जानना चाहिए उधर से ऐसा चार्ज पार्टिकल्स कब कब आते हैं। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा एक क्या है, कब कब होता है ये सब सोलर स्टॉर्म। उसीलिए इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो वो स्टडी करेगा और एक मॉडल बनाएगा और ये इसको प्रेडिक्ट करने को सहायता करेगा। तो ये है तो वैज्ञानिक मिशन, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे 50 से ज़्यादा अपने भारत के सैटेलाइट हैं, 50,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी लागत बताई जाती है, उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। एकदम, ये तो कवच की तरह, कवच की तरह एकदम वो प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। सो भारत के, सिर्फ भारत के नहीं, अन्य देशों का भी जो सैटेलाइट्स है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो उनको जानकारी देना है, वो आएगा उधर से। चंद्रयान के बारे में आपका क्या कहना है? आप तो उससे भी इन्वॉल्व थे, इतनी बढ़िया सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, मक्खन जैसी लैंडिंग हुई, अब साउथ पोल के करीब पहुंचने वाला पहला देश बन गया। कितनी वैज्ञानिक तौर पे आप कितनी बड़ी कामयाबी मानते हो? वो बहुत, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, एकदम बहुत अचीवमेंट। अभी चंद्रयान 2 के बाद, चंद्रयान 2 में सब कुछ ठीक चला, एकदम लास्ट कोई सेकंड में वो लैंडर का प्रॉब्लम हुआ था। अभी चंद्रयान 3 का लैंडिंग होने के बाद अभी मैं देखा, आप देखे हैं जो पहला पिक्चर्स आए हैं, वो लैंडिंग तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन सब इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ये एकदम सबसे बड़ा अचीवमेंट है भारत का अभी तक। और ये चंद्रयान और सूर्य का एक साथ खेल अभी होगा। ये हम लोग अभी वैज्ञानिकों को तो बहुत ही अभी खुशी है, लेकिन जस्ट अभी छोटा छोटा बच्चे जो हैं स्कूल में, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इधर यूनिवर्सिटी में, इतना एक्साइटमेंट आए हैं साइंस के तरीके। इसीलिए मैं खुश हूँ। देखिए जो स्टूडेंट है, अभी सैटरडे लॉन्च होगा तो अभी इधर बाहर स्क्रीन खड़ा करके पूरा देखेंगे लाइव, और एक फुटबॉल मैच की तरीके, वो बहुत अच्छा। तो अभी ये जो इंस्पिरेशन है बच्चों का स्कूल में या कॉलेज में, ये जो दोनों मिशन अभी हुआ, वो अभी बहुत खुश हो रहा है कि अब अभी साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है अपोलो की जो जनरेशन थी अमेरिका में, वो
आने वाले 20-30 साल बाद हाँ। ढेर सारे नोबेल प्राइज जो थे वो कहीं ना कहीं उस जनरेशन को मिले ठीक। जिसने वो अपोलो की, एकदम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की लैंडिंग देखी। तो आप इसकी जो विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसकी तुलना उससे करेंगे और उम्मीद रखते हैं, आप तो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, हजारों बच्चे आपके संग पढ़ते हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 20-25 साल में कुछ हो सकता है नोबेल प्राइज हिंदुस्तान की तरफ भी आए? अभी सीवी रामन के बाद हमारे तरफ तो सूखा है। अभी इतना ये जो मिशंस होता है, अभी आदित्य या चंद्रयान, उधर आप देखिए लाइगो इंडिया हो रहा है, TMT इंडिया हो रहा है, अब ईटर हो रहा है, जहाँ बहुत बड़ा मिशन में भारत अभी पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी जो मिसिंग है वो पीपल, अभी स्टूडेंट को, अब जो स्कूल में है, कॉलेज में है, उसको इंस्पायर करना पड़ेगा। इतना मिशंस है, भारत में ही काम कर सकते हैं, ये उसको जानना चाहिए। अभी ये जो मिशंस है वो बहुत इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को। अभी वो साइंस में आए तो 30-40 साल बाद कुछ ना कुछ प्राइज़ तो होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि चंद्रयान के बाद अब ये आदित्य जो सूरज को स्टडी करेगा, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ढेर सारा डेटा लाए। बहुत धन्यवाद सोमक साहब बात करने के लिए। नमस्कार। ये थे सोमक राय चौधरी साहब, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, वाइस चांसलर अशोका यूनिवर्सिटी, बताते हुए कि चंद्रयान 3 ने जो किया उसके बाद ये सूरज के लिए जो आदित्य मिशन है ये बहुत अहम है वैज्ञानिक तौर पे, और आने वाली जनरेशन जो इंस्पायर हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको साइंस की तरफ रुझान बढ़ेगा। सूरज की छांव से, सोनीपत से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।